अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है करेक्शन ऑफ एरर्स का। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर्स में बेटा आप लोगों ने करना क्या होगा। मैं आप लोगों को अलग अलग तरह से सेंटेंसेस दूंगा। जैसे कि अभी मैं आपको सामने कुछ सेंटेंसेस शो करूंगा। आपने करना क्या है कि इन तमाम सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली तौर पे बेटा ठीक करके लिखना है। ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में सब सेक्शन 4 जो आपका ग्रामर का होता है, और ये बनता है क्वेश्चन नंबर 13 बनता है आपका। और क्वेश्चन 13 में आपके पास इसमें सेंटेंसेस आते हैं। मिस्टेक्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ये आपने आज ही सॉल्व करनी है। ठीक है, जरा मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं बेटा, सारे के सारे बच्चे जरा अपने आज देखो। ओके। आज हम पढ़े बेटा करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और सब बच्चे जरा ये देखो अपने पास स्क्रीन पर। बेटा ये आपको मैंने आज 20 सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब जरा एक मरतबा सुन लो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब क्या होता है, कि कौन कौन से मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, क्या पता हेल्पिंग में गलत लगा हुआ हो, क्या पता आपके पास टेंस गलत लगा हुआ हो, या क्या पता आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लगी हुई हो, क्या पता आ एन दा गलत लगा हुआ हो, जैसे आर्टिकल्स बोलते हैं जैसे हम, क्या पता प्रपोजिशन गलत लगा हुआ हो। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके मुताबिक अपना आपने प्रॉपरली इसको बनाना है कि भाई किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक आएगी। और मेरे पास चैट पे को मैसेज आया है, बेटा स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही, क्या हो गया कंदील। मेरे बच्चों बाकी जरा आप बाकी जो बच्चे क्लास में हैं बेटा, क्या आपको ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है जो मैंने 20 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं? क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आया कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आ रही है ना? अब देखो, तुम लोगों ने करना क्या है कि ये 20 के 20 सेंटेंसेस को तुम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से करेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब कि तुम लोगों ने नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको हर सेंटेंस के नीचे उसके आंसर की जगह छोड़ोगे। सही है। जैसे कि फर्स्ट है अली डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपने इसको ठीक करके लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको कुछ देर दूंगा, आपने उसके अंदर अंदर खुद सॉल्व करना है। और ऑब्वियसली बात है बेटा, मिस्टेक्स आएंगी, कोई बड़ी कुछ नहीं होगा। मिस्टेक्स आ रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक्स आने का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मिस्टेक्स आएंगी तभी सीखोगे ना। सीख रहे हो इसका मतलब मिस्टेक्स आ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो परफेक्ट होगे। और बेटा ग्रामर पे हमको फोकस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये कुछ गिनी चुनी चीजों में से होता है जिसमें आपके फुल मार्क्स आते हैं। ठीक, तो बेटा ये आपको मैं 20 सेंटेंसेस दे रहा हूं, सबसे पहले इनको नोट डाउन करो। ठीक है, आंसर की जगह छोड़ते जाओ। और अरे बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अरम बेटा तुम भी ध्यान से सुन लो, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। ये 20 सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। और हर सेंटेंस को नोट डाउन करो और उसके नीचे उसकी आंसर की जगह छोड़ो। इन तमाम सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर है, तमाम सेंटेंस में। हर एक सेंटेंस में आपका ग्रामेटिकल एरर मौजूद है। आपने इन तमाम सेंटेंसेस को ठीक करके लिखना है। समझ रहे हो? अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको जज कैसे करते हो। एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये रही मिस्टेक, इसको ठीक करके लिखो। एग्जाम में कुछ नहीं बताया जाएगा, बस सेंटेंस दिए जाएंगे और बोलेंगे इनको ठीक करके लिखो, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो यही काम मेरे बच्चों आप लोगों ने करना है अभी। क्या बेटा आप क्लियर है? अगर काम समझ में आ गया तो काइंडली जरा मुझे लिख के बता दीजिए कि सर क्लियर, कि तुम लोगों को काम समझ में आ गया है। बेटा काम समझ में आ गया है तो उसके बाद क्लियर लिख के शुरू हो जाओ सारे बच्चे। काम समझ में आ गया है? ओके सुहेल जी बेटा सही है। बाकी बच्चों को क्या नहीं क्लास में? 4-5 बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा ना? सारे बच्चे बताओ। माशाल्लाह क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हो, सबके सब बताओ भाई, जो जो बता चुका है सबके सब सेंटेंस उतारो, शुरू हो जाओ। हमजा मेरा बच्चा, लाइन कोई वो वाली छोड़नी है, चार चार नहीं छोड़नी भाई। ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आपने क्या किया, एक सेंटेंस उतारा, नोट डाउन किया उसको आपने, और उसके नीचे उसकी आंसर का जगह छोड़ दी। ये जो मैंने 20 सेंटेंसेस लिखे हुए ना, इन सब में एरर है कोई। आपने खुद ढूंढना है और खुद उसको करेक्ट करके लिखना है। मैं क्लास के एंड पर आपको इसके आंसर बताऊंगा, उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन मेरा बच्चा करना तो आपने है ना।
अगर वो मैं सॉल्व करवा दूंगा तो फायदा क्या होगा, आखिर में जब आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, सॉल्व कर लोगे, तो बेटा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई करना क्या है इस पे। सेट है? अच्छा एक मिनट को, बिलाल बेटा जरा तुम्हें एक मिनट को मैं बताता हूँ जरा, हमजा अहमद तो बिलाल बोल रहे ना, ठीक है बता रहा हूँ। बिलाल बेटा अब आ रही है क्लियर आवाज, बताओ ताकि मैं बोलना शुरू करूँ फिर आपको। बिलाल, हमजा बेटा दोनों, बाकी बच्चों को जिनको समझ में आएगा काम करना शुरू कर दो। बिलाल और हमजा बेटा आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। बिलाल बेटा आप बताओ, हमजा का तो मैसेज तो आ गया। अलीजा बेटा आप बोल रहे हो नो, क्या मतलब, आपको क्या समझ में नहीं आया? मोहम्मद बिलाल बेटा मुझे बताओ। नहीं पंक्चुएशन नहीं, पंक्चुएशन की मिस्टेक अगर लगे तो कर लेना, वरना मेरे ख्याल से मैंने पंक्चुएशन की मिस्टेक शायद रखी नहीं है यहाँ पर, मुझे याद नहीं पड़ रहा। ठीक है। हमजा बेटा सुनो जरा करना क्या है, मेरा बच्चा, बल्कि काम करो तुम जरा माइक पर आओ, तुम माइक पर आओ जरा, मैं तुमको माइक पर लेके आता हूँ। हमजा बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश, माइक पर आओ। हमजा, हमजा बेटा कुछ तो बोलो। ये लो भाई, माशाल्लाह हमजा भाई गायब। अलीजा बोलने, अलीजा बेटा आप माइक पर आओ, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? मैं वन बाय वन पूछ लेता हूँ हम लोगों को। हमजा तो बोल नहीं रहे माशाल्लाह से। अलीजा बेटा आप माइक पर आओ, आप क्या बोल रहे हो? अलीजा माइक पर आइए बेटा, कहाँ गए? तो माशाल्लाह क्लास सही चलेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिसको जो समझ नहीं आ रहा कि मैं काम करने के लिए क्या दिया बेटा, काइंडली आप लोग हैंड रेज कर लो, मैं वन बाय वन आंसर कर दूंगा, मसला नहीं है। शाबाश। वरना हालांकि मैं बहुत आसान लफ्जों में समझा चुका हूँ, और खुद सॉल्व करना शुरू कर दो उसको अब, फिर मैं इसके आंसर टैली करवाऊंगा क्लास के आखिर में। आप लोगों के पास है टोटल 20 मिनट्स हैं, ठीक है? 20 मिनट्स के बाद तुम लोगों को मैं इसके आंसर बताना शुरू कर दूंगा। शाबाश, शुरू हो जाओ सब। और मैं यहीं पर हूँ, सही है? अगर मैं, जैसे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती या मेरी वीडियो ऑफ हो जाती है, परेशान मत होना, यहीं बैठा हुआ हूँ। जो सवाल पूछना हो आप लोग चैट पे पूछ लीजिएगा बेटा। अच्छा दानिश बोल रहे हैं, एक मरतबा समझा दें, समझा रहा हूँ बेटा। अरे बिलाल बेटा हैंड फ्री चेक कर लो। दानिश बेटा एक मिनट, तुमको मैं माइक पर लेके आ रहा हूँ, तुम मेरा माइक पर आओ। दानिश बेटा माइक ऑन करो अपना। दानिश माइक पर आओ बेटा। दानिश। कर लिया हाँ सर, ओपन कर लिया। हाँ ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस सर। तो बिलाल बेटा इसका मतलब आपकी जरा मसला मेरी जरा मसला नहीं है। अच्छा दानिश बेटा देखो, हमारे पास सेंटेंस है वो कितने लिखे हुए स्क्रीन पे, चेक करो जरा स्क्रीन पे। 20। 20। मेरा बच्चा देखो, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है बकायदा। अब आपने करना क्या है, ये 20 सेंटेंसेस जो है ना, इन सब में कोई ना कोई मिस्टेक है, अलग अलग तरह की मिस्टेक है। आपने खुद देखना है, जैसे कि क्या पता गलत टेंस इस्तेमाल हुआ हो, गलत ग्रामर कोई इस्तेमाल की हुई हो, क्या पता कोई आ एन दा गलत इस्तेमाल किया हुआ हो, प्रपोजिशन गलत इस्तेमाल किया हुआ हो, जैसे कि ऑन अंडर बीनीथ वगैरह करके इस्तेमाल हुआ हो। तो ये मेरा जी। बच्चा आपने खुद देखना है। तमाम सेंटेंसेस को उतारो, और उतारते हुए नोट डाउन करते हुए आपने क्या करना है कि हर सेंटेंस के नीचे उसके आंसर की जगह छोड़नी है। मतलब एक सेंटेंस देखो 2 लाइन छोड़ दो, एक सेंटेंस देखो 2 लाइन छोड़ दो। तो आपने उस पूरे सेंटेंस, जैसे कि एक बार बताओ दानिश, मेरा बच्चा अगर मैं बोलता हूं कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ मैंने क्या गलती करी है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा ना। हाँ, तो ये अगर सेंटेंस इस तरह का लिखा हुआ आएगा, तुमने करेक्शन करके क्या लिख दी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरा क्रिकेट। बच्चा इस तरह की तुमने क्या करनी है, इन तमाम की तुमने करेक्शन करके लिखनी है कि मिस्टेक क्या है, ये खुद ढूंढनी होगी। लेकिन इन तमाम सेंटेंस को उतारना जैसे लिखे हुए बाद में करेक्शन करना उसके बाद। मेरा बच्चा ओके क्लियर सर। है? समझ में आ गया दानिश यस। बेटा?
ओके ओके ओके। यस। अच्छा अलीजा बेटा आप माइक पर आओ, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, आप भी माइक पर आओ था, शाबाश। अलीजा माइक पर आइए बेटा। जी सर। हाँ बेटा आप कुछ पूछ रहे थे, आप शायद मेरे ख्याल से क्लास से चले गए थे, क्या हुआ बोलो, क्या पूछना है आपने? सर आपने क्या समझाया, समझ नहीं आया इसमें। अच्छा सुनो मेरा बच्चा, आप जरा सेंटेंस देखो जरा स्क्रीन पे, आपके पास कितने सेंटेंस बने हुए आ रहे हैं जरा चेक करो। 20। 20। तो मेरा बच्चा करना क्या है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आपके पास 5 सेंटेंसेस आते हैं। कितने आते हैं बताओ? 5। हाँ, आपने उन पांचों की करेक्शन करनी होती है। अब करेक्शन का मतलब क्या है कि मेरा बच्चा इन 20 के 20 सेंटेंसेस में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक? आपने उस मिस्टेक को ठीक करके लिखना है। मतलब आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप इन 20 के 20 सेंटेंसेस को आराम से नोट डाउन करोगे। जैसे कि आपने 1 वाला उतारा, 2 लाइनें छोड़ दी, 2 वाला उतारा, 2 लाइनें छोड़ दी, 3 वाला उतारा, इस तरह क्या किया, सारे नोट डाउन कर लिए। उसके बाद आपने उसकी करेक्शन करनी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ मैंने क्या मिस्टेक करी है? इज। हाँ, और क्या लगाना चाहिए था मुझको? आई एम प्लेइंग शाबाश, क्रिकेट। बिल्कुल। ये मैंने बहुत आसान आपको करके बताया है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फर्स्ट ईयर लेवल पे बेटा मल्टीपल चीजें कवर करेंगे, लेकिन अब अगर ये वाला सेंटेंस आता तो आप करेक्शन करके क्या लिखते? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मेरा बच्चा इतना क्लियर जी हुआ? यहां तक समझ में आ गई बात? जी तो बेटा जी इस जी। तरह से जो मैंने 20 सेंटेंसेस लिखे हुए ना, इन सब में कोई ना कोई मिस्टेक है। अब खुद ढूंढो। अच्छा मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, क्या पता हेल्पिंग वर्ब हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब हो, क्या पता टेंस हो, क्या पता प्रेपोजिशन हो, क्या पता आर्टिकल हो। अब आप बोले सर इतनी सारी चीजें हम याद किस तरह से रखें? तो मेरा बच्चा फिक्र नहीं करो, हम ये एक क्लास नहीं लेंगे, आने वाली क्लासेस में मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, ठीक है? क्या हो मैक्सिमम क्या होगा, गलती आएगी ना, कोई बात नहीं, गलती आ रही है इसका मतलब ये कोशिश कर रहे हो, ठीक हो जाएगी। समझे मेरा बच्चा? यहाँ कोई सवाल करना है आप जरा? अलीजा कोई सवाल है बेटा या क्लियर है? अलीजा बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। आवाज कट गई। जी जी। ठीक है बेटा, तो अब आप जरा काम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं, बस। थैंक यू सर। अब जिसको जो सवाल करना हो वो काइंडली जरा चैट पे पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। ओके मेरे बच्चों, मैंने हैंड फ्री नहीं पहनी हुई है, इससे परेशान मत होना, पहले बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट तुम लोग उससे पूछना क्या कहते हैं चैट पर।
हाँ हमजा बेटा बोलो क्या हुआ, पूछो क्या पूछना है। हमजा बेटा जो आपको नहीं समझ में आ रहा ना उसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। उस पर अटको मत, आगे बढ़ जाओ। तुमको लग रहा है ना कि यार ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, उसको तुम छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसको बाद में सॉल्व करना। अभी जो सबसे पहले आ रहा है सबसे पहले वो सॉल्व करो मेरा बच्चा। जब मैं फिर आंसर बताऊंगा ना तो उस वक्त मैं एक एक चीज़ समझाता हुआ जाऊंगा कि इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है इसका आंसर ये, समझे। बेटा जो स्मॉल लेटर्स हैं और जो कैपिटल लेटर्स हैं क्या उनको आप प्रॉपर्ली तौर पे मतलब देख रहे हो? क्या पता आपके पास वो कुछ केस सेंसिटिव होता है कभी कभार कि अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में अगर आप ध्यान ना करो तो कभी कभार वो आपको लॉगिन नहीं होने देता, ज़रा चेक करो।
हाँ भाई 3 मिनट्स रिमेनिंग है बस, जल्दी जल्दी करो, शाबाश। और अगर कर लिया है तो कम से कम अल्लाह के बंदों जवाब तो दे दो कि ऑल डन। अगर कर चुके हो तो मुझे एक बच्चे का आंसर मैसेज नहीं आया हुआ कि सर कर लिया हमने। सब के सब सुन बैठे हो। अगर कर लिया है सॉल्व तो काइंडली मुझे बता दो कि सर सॉल्व हमने सारे कर लिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो अपनी मिस्टेक्स देखना उसके बाद तुम लोग। मेरे बच्चों बाकी भी आंसर दो मुझे इस बात का, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि नहीं किया अभी तक बेटा? शाबाश, जल्दी बताओ। सिर्फ 5 बच्चों का मैसेज आया है, क्लास में इतने सारे बैठे हो भाई, क्या कर रहे हो? हम्म। जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग, उसके बाद मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, फिर सारे चेक करना अपने पास। चलो मेरे बच्चों, टाइम्स अप। अब बता बेटा मैं आंसर टैली करना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे ध्यान से देखो, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट में लेने का भी टाइम दूंगा, लेकिन अभी सारे के सारे जरा ध्यान देखो, और तुम लोगों ने अपनी मिस्टेक्स करेक्शन साथ साथ करनी है, ठीक है? अब जरा देखते रहो सबके सब, और अपनी मिस्टेक्स काउंट करना। और ये नहीं कि रिमोट लेके शुरू हो जाओ, इतना टाइम नहीं देना मैं। देखो लिखा अली डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डाई तो हो ही नहीं सकता ना भाई, कोई डाई बंदा बार बार थोड़ी करता है, ये पास्ट का सेंटेंस है, बनेगा अली डाइड, DIED। ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है? यहां मिस्टेक आई है, अली डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, अब जरा आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ ही वॉज द एनिमी ऑफ वॉर। नहीं मेरे बच्चों, दा नहीं आएगा, यहां पर आएगा ही वॉज एन एनिमी ऑफ वॉर। आर्टिकल्स में आपको आगे पता होगा किसके साथ आता है। आगे आ जाओ, लिखा है हमारे पास क्या, नेक्स्ट सेंटेंस मेरे बच्चों लिखा हुआ है, अरे कहां गया ये हमारे पास, हाँ नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वी आर नाउ गो टू द मार्केट। अगर अभी की बात कर रहे हो, नाउ की बात कर रहे हो, तो गो कैसे आ सकता है? करंटली के लिए आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि बनेगा वी आर नाउ गोइंग टू द मार्केट, ठीक? नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। इसमें दो मिस्टेक हैं, ऑनेस्ट से पहले आ नहीं आएगा, एन आएगा, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नोबलेस्ट। मेरे बच्चों जब कभी कोई सुपरलेटिव फॉर्म होती है ना, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं, ठीक है? an honest man or is the noblest work of God। नेक्स्ट है he couldn't save his mother। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, could के आगे हम कभी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, क्या आएगा हमारे पास, सेव, फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग।
आई शैल गो टू माई विलेज इन संडे मॉर्निंग, मेरे बच्चों इन नहीं आएगा, यहाँ ऑन आएगा, ऑन संडे मॉर्निंग। ये इसमें बहुत आसान बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। शी इज आ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अभी हमने पिछले आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, तो क्या आएगा? शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बेटा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें इज नहीं आएगा, क्या लगेगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है शी इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक। अच्छा बात याद रखना, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, होता है अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड ऑफ होता है, तो क्या बन जाएगा? शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। ठीक, अफ्रेड फ्रॉम कुछ नहीं होता, अफ्रेड ऑफ बोलते हैं हम लोग। वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे। अब देखो ये है पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन फॉर्म। जब आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो ना, तो WH क्वेश्चन के साथ अगर आए कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश बोलते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, यही बोलते हैं ना। व्हाट क्या, ये क्या आ रहा है? आर, हेल्पिंग वर्ब। मेरे बच्चों यहां पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, क्या आएगा? इससे बनेगा वेयर डिड, और डिड आ गया तो मेरे बच्चों डिड के साथ हमारे पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे। 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा सारे के सारे। द बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स। मुझे पक्का एक भरोसा है तुम लोगों ने गलतियां करी होंगी उसमें। बेटा इसमें यह है कि इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, दा हट जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बीज से पहले हम दा नहीं लगाते। सही, मिस्टेक आना बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक्स आ रही हैं, सीखो बस। जैसे कि हमने आपको पहले बताया अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, तो बेटा फॉन्ड फॉर भी नहीं होता, क्या होता है? फॉन्ड ऑफ होता है। तो क्या बन जाएगा? शी इज फॉन्ड ऑफ टी। नेक्स्ट देखो, he had completed his work yesterday। इस बने बनेगा he completed his work yesterday। past perfect यहां पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जरा यहां पर आगे आ जाओ, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए लाजमी है कि दो अलग अलग पास्ट टाइम का होना चाहिए। आ जाओ, अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 years। मेरे बच्चों ये पास्ट, ये कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या बन जाएगा? अमजद हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। ठीक है, बिर्केनहेड। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था शिप्स के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। दी बिर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप। अब नेक्स्ट पर आओ जरा सारे। We are now learn English। We are now learn English। तो इसमें क्या हो जाएगा? We are now learning English। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? We are now learning English। करेक्शन, चिल्ड्रन डिपेंड फॉर नहीं, डिपेंड ऑन होता है, और ये है नथिंग के आगे बेटा सिंगुलर आएगा, ग्रोज। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, और शी मस्ट के आगे फर्स्ट फॉर्म, लर्न हाउ टू ड्राइव। मेरे बच्चों बेटा जरा जल्दी से बताओ, किसी 1 मिनट से भी कम रहता है, फटाफट बताओ कि सर इतनी मिस्टेक्स हैं, ऑल क्लियर। जल्दी बताओ, जिसकी जो मिस्टेक्स आई हैं मुझे बताओ, इतनी मिस्टेक्स हैं, ऑल क्लियर, जल्दी बताओ मुझे। शाबाश बेटा, सारा से पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ सेकंड्स रह गए हैं, सबसे पूछ रहा हूं, मिस्टेक्स बताओ, और अगर सवाल हो गया है तो पूछ लो, नहीं है मेरे बच्चों तो बेटा काइंडली बता दो कि सर कोई सवाल नहीं है, जल्दी। ओके, ऑल क्लियर। ये अरे भाई 2 बच्चों से नहीं पूछ रहा, सब बच्चे बताओ मुझको। शाबाश, सारे जवाब दो। अरे भाई बाकी बच्चे भी तो हो क्लास में, सारे के सारे जवाब दो। ओके ओके ओके, क्लियर तो है ना? बस सेट है, ठीक है। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रुकते हैं, और हम अच्छा